नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो दोनों की लेंथ आप देख पाएंगे, जिसमें फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी काम करने के लिए जुनून, हौसला, स्फूर्ति, एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि कोई भी काम फटाफट निपटाने में आप ज़्यादा यहाँ पर प्रयत्नशील रहेंगे और पेशेंस लेवल इस कारण से थोड़ा कम देखने को मिलता है। रिजल्ट की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। शॉर्ट फिंगर है तो एनर्जी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर किसी के अंडर में अनकम्फर्टेबली आप वर्क करेंगे, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वर्क करना आप जैसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है। यहाँ देखेंगे तो सारे फिंगर्स में आप देखें तो एक हल्का हल्का सा गैप देखने को मिलेगा, सिवाय आपके फर्स्ट और सेकंड फिंगर में। फर्स्ट फिंगर तर्जनी, सेकंड मध्यमा, गुरु और जब यहाँ पर शनि का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है तो इस कारण से वैराग्य की भावना आती है। वैराग्य की भावना यानी भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, खुद का कर्म सबसे पहले करना, या एक प्रकार से हिडन टाइप ऑफ नेचर, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड कर लेना, दूसरों के सामने ज़्यादा प्रयत्न या दिखाना नहीं। इस प्रकार के योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में भी धीरे धीरे रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड फिंगर में और थर्ड और फोर्थ फिंगर में गैप है, जो कि एक प्रकार से केयरलेस पर्सन को भी बताता है। केयरलेस का मतलब ये होता है कि जीवन में जो चल रहा है सब बढ़िया है, ज़्यादा दूर की ना सोचना, ज़्यादा बेफिजूल की बातें ना सोचना विचारना, ऐसा योग भी बनता है। और जैसे यहाँ पर केयरलेस में जो है एक और बात यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपका शॉर्ट है, तो उस कारण से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। और वहीं लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंटली हो जाए तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहता। अपने मन के अकॉर्डिंगली काम करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा और अपने मन की बात को कभी भी आप टालेंगे नहीं। एक तो यहाँ पर ये चीज़ कॉम्बिनेशन देखने को मिली। वहीं आपके हाथ में चंद्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप है। अब चंद्र होता है मन, यानी आपका मन बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाला रहेगा, कुछ ना कुछ माइंड में आपके चलते रहेगा। काल्पनिकता जिसे हम कहते हैं, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलता है। और इस कारण से अगर आपने खुद को बिजी नहीं रखा तो कुछ ना कुछ आप ऐसा सोचते विचारते रहेंगे, और वो जो सोचना विचारना हुआ और अगर वो नेगेटिव सोचना विचारना हो गया, नकारात्मक सोच में आप चल गए, तो फिर उस कारण से दिक्कत आ जाती है, जैसे एंजाइटी का प्रॉब्लम होना, टेंशन हो जाना, बेफिजूल का सर दर्द होना। तो इसीलिए चंद्र जैसे आपका डेवलप है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सबसे ज़्यादा लाभ देगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम ज़्यादा लाभ देगा, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का मदद आप करेंगे, उससे लाभ मिलेगा, बल्कि आपको दूसरे लोगों के द्वारा सहयोग, प्रेम, प्यार भी मिलने वाला रहेगा, क्योंकि चंद्र है और चंद्र बाहरी दुनिया को इंडिकेट करता है। तो ये सब काम आप करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें डिमेरिट यही है, मतलब सबसे ख़राब बात इसमें यही देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अगर सोचने विचारने पे आ जाए तो इस लेवल तक चल जाता है कि दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बिजी रखना सबसे बेस्ट यहाँ माना जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट भी है, तो स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति से या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट भी देखने को मिलती है, या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी युति भी देखने को मिलता है। अब जैसे फिंगर के बीच में गैप्स भी हैं, जो कि इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे, अपने अनुसार हर काम को करना और अपने अनुसार हर काम को प्रकार देना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिलेगा। अब जैसे ये गैप है जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर नहीं होता है और इस प्रकार से जो है बेधड़ल्ले जो है खर्च देखने को मिलते हैं, यानी धन संचय में फिर दिक्कत आते हुए देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। उसमें कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं है। रिश्ते, नाते, इन सबको अच्छे से मेंटेन आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी ये अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो फिंगर के नॉट्स भी आपके डेवलप ठीक हैं। ये नॉट्स को हम ख़राब नहीं कहेंगे, जिसके कारण ये स्पष्टवादी व्यक्तित्व को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। थंब भी नीचे की ओर शिफ्टेड है, अच्छा खासा एरिया भी मिल रहा है, तो इस प्रकार की जब एक प्रकार से थंब की युति होती है
तो यहाँ पर जो लाइफ में जैसे नई नई चीज़ें होती है उसको बहुत जल्दी एक प्रकार से एक्सेप्ट भी कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर लॉन्ग है, जो कि एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में किसी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हिम्मती अच्छे स्वभाव को भी बताता है। जेब में 50,000 हो, बात आ गई लाखों करोड़ों की, अब रिस्क ले लेंगे। थंब देखा जाए तो थंब यहाँ पर थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा यहाँ पर पसंद रहने वाला है। और यहाँ पर मानसल भी आपका अच्छा है, तो ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। इसके अलावा देखें तो यव का चिन्ह भी डेवलप है। यव का चिन्ह अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर यानी पूर्व अनुमान लगना या आभास लगने के योगों को बताता है। कुछ कुछ बातें लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई सपना देखा, वो जीवन में कभी हो रहा है, आपको ध्यान आता है कि हाँ ये सपना देखा था। कोई बातें ऐसी मुंह से निकल जाती है जो भविष्य में होने लग रही हैं, फिर आपको ध्यान रखता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सुना था या मेरे मुंह से ही निकला था। तो ये होता है सिक्स्थ सेंस। इसको बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ लाइफ में अगर आप पूजा पाठ मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा, यानी ओवरऑल मेंटल पीस भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति अच्छी जीवन में देखने को मिलती है। फर्स्ट और सेकंड फैलेंज के बीच में सेकंड फैलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो लॉजिक लगा के जैसे कोई भी काम करेंगे लाभ अच्छा मिलेगा, यानी सोच विचार के कोई भी काम करेंगे तो उससे मुनाफा ज़्यादा देखने को मिलेगा। पाम का साइज स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में एक समान है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करते हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें आप तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन कुल मिलाकर के डेवलप्ड नॉर्मल है, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। एक्शन जोन अच्छा है, यानी जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी ख्यालात आया उस पर डायरेक्टली एक्शन लिया, फिर उसके बाद आप थिंकिंग करते हैं एक्शन लेने के बाद, वैसे युति यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पाम का फॉर्मेशन है, कुल मिलाकर के ये पाम एक प्रकार से हार्ड पाम के अंदर में आता है। हार्ड पाम बेसिकली बहुत अच्छे एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी इंसान को बताता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मेहनत से या किसी भी माहौल में रहने से आप कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे। और यहाँ देखें तो गुरु के क्षेत्र पर कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी हैं, जो कि एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षीपन को बताता है। तो जीवन में महत्वाकांक्षा ऊंची देखने को मिलती है, और उन सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करने में आप अपने ओर से पूरी मेहनत करने वाले भी रहेंगे। तो इस कारण से जीवन में धीरे धीरे करके ग्रोथ अच्छी मिलती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते रहता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देगी, दयालुपन का स्वभाव देगी, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग बनते हैं। गुरु का क्षेत्र एरिया थोड़ा सा कम ले रहा है यहाँ पर, तो इस कारण से मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा टेंस्ड रह सकते हैं, या फैमिली लाइफ को लेकर के, क्योंकि गुरु जब प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता तो फैमिली से थोड़ा दूर रहने के योग या फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी भी थोड़ी बनती है। शनि का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है, और शनि के क्षेत्र पर कुछ बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं हैं जो नीचे की ओर भी आ रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, आप अपने लिए सेविंग जरूर करिएगा बुढ़ापे के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पहुँची ही नहीं है शनि तक। तो इस कारण से होता यह है कि जीवन में धन धान्य से हर चीज़ से संपन्न रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा सा फिर एक प्रकार से सही नहीं देखने को यहाँ मिलता है। तो हस्तरेखा का सबसे बड़ा मुनाफा यही होता है कि आप इससे ईजिली, अगर आपका फ्यूचर ख़राब है या कुछ ऐसे ख़राब देखने को मिल रहा है, तो पहले से ही उसके लिए अगर तैयार हो जाए तो ये जो बुढ़ापा है या ये जो आने वाला कल है ये सुधर भी सकता है। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सेविंग किसी न किसी वे में करिए, अपने लिए करिए, और एक प्रकार से हिडन वे में मतलब गुप्त रूप से करिए, क्योंकि यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि आपका जो भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से कनेक्टेड होकर राहु से भी स्टार्ट हो रहा है, फिर लाइफ लाइन से भी रेखा निकली है। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो मन की बात जिससे भी कर लेंगे, फिर वो काम होने में देरी, अड़चन, बाधा आने लगता है। ये एक दोष है, इस भाग्य रेखा का दोष होता है ये। हालांकि आप जैसे जातकों में ये देखने को मिलता है कि आप दूसरे के सहयोग से बहुत आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बात है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसीलिए अपने मन की बात ना बताएं, यानी कुछ बातें गुप्त ही रहे तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा जीवन में जो आपके भाग्य उदय हुआ है वो आपके मैरिज के बाद हुआ है, जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति के योग हैं, मदर से बहुत अच्छा लगाव, अटैचमेंट दिख रहा है। और यहाँ पर जो
अर्निंग स्टार्ट भी देखने को मिल रही है, या जो भाग्य उन्नति हुई है आपको, वो अराउंड मान के चलिए आपकी 27 के एज से हुआ है, 26 से 27 के एज के लमसम से। फिर ये दोनों रेखा जब मर्ज हुई है यहाँ पे, तो ये उम्र निकलेगा 30 से 31 के एज में, यानी 30 से 31 के उम्र में और ज़्यादा भाग्य उन्नति या धन लाभ देखने को मिल रहा है। फिर उसके दे रेखा सीधे यहाँ पर आपके जो है हृदय रेखा पे रुकी हुई है, और ये एज हम निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 54 निकलेगा कि 54 के एज तक अर्निंग बढ़िया है। उसके बाद कोई यहाँ रेखा नहीं है, तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसमें जितनी सेविंग हो जाए बहुत ये आपको शुभ परिणाम आगे चल के देगा। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, सूर्य का क्षेत्र विकसित है कि आत्मविश्वास अच्छा देखने को मिलता है। एक से अत्यधिक रेखा मध्यम एक प्रकार से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। बीच में जो ये रेखा जा रही है ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, बुध और सूर्य के बीच की ये रेखा, क्योंकि ये अच्छे प्रॉपर्टी को और एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार हर चीज़ रहने को बताता है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी रहेगा, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। और यहाँ देखेंगे तो मरकरी माउंट थोड़ा वीक है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ही बातों को दबा लेते हैं या मुँह पर आते आते बातें रह जाती हैं। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर आकर्षित व्यक्तित्व को, मीठी बोली को बताता है कि आपके बात में इतनी ज़्यादा मिठास रहेगी या अट्रैक्शन रहेगा आपके नेचर में कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो घंटों तक बैठा रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया। लोगों को आपकी बातें सुनना, आपका साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये इस कारण से व्यापार में तो लाभ देता ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी लाइन भी आपकी डेवलप्ड हल्की हल्की सी होकर के चल ही रही है, तो इस कारण से व्यापार से लाभ की उन्नति बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि माइंड लाइन से भी एक रेखा बुध की ओर गई हुई है, तो इस कारण से व्यापार में निर्णय लेने के योग अच्छे बनते हैं। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के शनि पर रुका हुआ है, तो प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका रहेगा, ज़्यादा इमोशनल नेचर फिर नहीं देखने को मिलता है। दिल के द्वारा थोड़ा कम सोचेंगे, यानी लॉजिक लगा के हर काम को आप यहाँ करने वाले रहेंगे। तो इस कारण से होता ये है कि ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो एक रेखा नीचे की ओर भी आ रही है, तो शुरुआती जीवन में आप एग्रेसिव नेचर के ज़्यादा थे, लेकिन फिलहाल इन सारी चीज़ों में कंट्रोल अच्छा है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुई है आपको अराउंड 25 के एज के लमसम है, तो 25 के एज से लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, या इंडिपेंडेंसी अच्छी मिली है। फिर उसके बाद यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी बना हुआ है अराउंड 28 से 29 के मिड में, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, मेंटल लेवल पे टेंशन पे गया है, या सर दर्द का भी दिक्कत इस टाइम पे रहा है। उसके बाद माइंड लाइन से ऊपर की ओर रेखा गई है अराउंड 32 के एज में, तो भाग्य उन्नति या मेंटली लेवल पे और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और फिर एक शाखा यहाँ से निकल के सीधे चल रही है, तो उस कारण से ये ओवरऑल देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग स्किल हुआ, सोचने समझने की प्रविधि हुई, या बातों को याद रखने की क्षमता ही बहुत अच्छी देखने को मिलता है, जिसके कारण हर एक छोटी से छोटी बात को भी, पुराने से पुरानी बात को भी अच्छे से याद रख पाएंगे। लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये थोड़ा सा याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि लिटिल फिंगर थोड़ी सी यहाँ शॉर्ट है। बाकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो ना बेफिजुल की बातों में आपको जाना पसंद है, ना पढ़ना पसंद है या सुनना या आपको पसंद रहेगा। तो माइंड लाइन अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो वो लाइफ की स्ट्रेंथ को या मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो मेंटली ये स्ट्रॉन्ग होने के योगों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से निकल के मिडिल तक आया है। मिडिल पे आने के कारण ये लाइफ में अच्छे करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को बताता है। और भाग्य रेखा आपके शुक्र से भी प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण भाग्य उन्नति आपके बिल्कुल शादी के बाद हुआ है। शादी के बाद धन धान्य से संपन्न आप हुए हैं, घर बार से संपन्न होने के योगों को ये बताता है, और अच्छे खासे यहाँ पर उन्नति को या आफ्टर मैरिज इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के सपोर्ट में एक लाइन भी यहाँ पर चल रही है, जो कि बेसिकली अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो अराउंड 29 से लेकर के 45 के एज तक आपको सहयोग दूसरों का भरपूर मिलते रहेगा। कोई भी रेखा यहाँ ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस ये जो लाइफ लाइन है ये थोड़ा बिखर के यानी फेल करके ज़्यादा चल रहा है। जब लाइफ लाइन फेल करके ज़्यादा चल रहा हो तो लाइफ में थोड़ा बहुत मुसीबत आती रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आती रहती है, और ये एक प्रकार से बहुत जल्दी थक जाना या स्टेमिना के कम होने के योगों को बताता है। तो एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी कोई यहाँ दिक्कत ऐसी नहीं है। और कुछ प्रोग्रेस लाइन्स और निकली हैं अराउंड यहाँ पर 38 के एज में, 40 के एज में, यानी इन उम्र में भी आपको लाभ अच्छा मिला है। फिर 45 में निकला है, 47 में भी निकल रहा है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है। जब ये दोनों क्षेत्र विकसित हो तो हाथापाई में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। अपने समय में हाथापाई भी आपने की है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को योद्धात्मक गतिविधि ज़्यादा देता है, तो जब एग्रेशन आता है यानी गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल हो ही नहीं पाता है।
हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब मंगल का क्षेत्र डेवलप्ड हो तो आप जैसे लोग अपने सगे संबंधी या मित्रों के लिए मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी आपके मुंह से ना कभी बहुत रेयर ही निकलेगा, हमेशा हाँ ही निकलेगा। लोगों की मदद के लिए ही अपने हाथ को आप आगे बढ़ाने वाले यहाँ रहेंगे। तो जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत बेहतरीन होता है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जिसके कारण ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को बताता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम। अपने तो शौक अरमान आप पूरे करेंगे ही, बाकी फैमिली और बाकी लोगों के भी शौक अरमान पूरे करेंगे। किसी के साथ घूमने फिरने आप जाएंगे, कुछ खा पी लिया, सबसे पहला पर्स आपका ही निकलेगा पैसा निकालने के लिए, क्योंकि शुक्र आपको थोड़ा खर्चीलापन भी यहाँ पर ज़्यादा देने वाला दिख रहा है। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को बताती है, जो घर परिवार को लेकर के या मनी को लेकर के रह सकता है। केतु के ऊपर विभाजित जीवन रेखा यात्रा को सुख अच्छी देती है, तो विदेश यात्रा के योग भी बढ़िया हैं। और देखा जाए तो चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो ये एक प्रकार से किसी भी बात का एक्सप्रेशन देना, सोचने विचारने की प्रवृत्ति, इन सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। मन अगर आपका सकारात्मक रहे तो जीवन में सकारात्मकता बहुत अच्छे देखने को मिलेगा। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखें और खुश रहें हमेशा, तो ये भाग्य में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी आपके करेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आपके बना हुआ है, यहाँ पे ये देख पाएंगे आप। तो इस कारण से जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है और सदुपयोग भी होता है। और एक स्क्वायर का साइन भी है यहाँ पे, जो बताता है खुद की प्रॉपर्टी को अराउंड 45 के लमसम तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद और ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस आपके अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ देखें आपकी बाहरी, यहाँ पर दूसरे हाथ के बारे में यानी लेफ़्ट हैंड के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा से प्रारंभ हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मेहनत कराती है और अपने मेहनत से ही भाग्य बलवान होते हुए देखने को आपको मिला है। मरकरी लाइन भी चल रही है, जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है और व्यापार में आने के योगों को भी अच्छा बताता है। और यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो हाथ से पैसा बहुत जल्दी फिसलता है। और कुछ और ये रेखाएं हैं, ये मेंटली स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ से एक रेखा मंगल से भी कनेक्शन है, तो एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी पे कंट्रोल रखना है, बाकी कोई भी आपके हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाला टाइम आपको और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।